प्रणाम। बहुत सारी शुभकामनाएं। किस चीज के लिए? एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक प्रसन्नचित्त जीवन के लिए और विश्वास उत्साह से भरे हुए एक सफल सार्थक पूरे जीवन तंत्र के लिए। मेरे प्यारे मित्र, मैंने एक शुभ कामना, एक प्रबल भाव से एक भावना आपको देने का प्रयास किया कि आप स्वस्थ हों, आप स्वस्थ रहें और आपके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरे विश्वास उत्साह के साथ अर्जित करे, प्राप्त करे। लेकिन इसके लिए हम सबको पुरुषार्थ तो करना ही होगा कि नहीं? तो इस समय स्वास्थ्य, हम कहते हैं स्वास्थ्य क्या? कहते स्व में स्थित होना। तो स्व में स्थित होना क्या? कि जो हमारा शरीर है और शरीर के भीतर जो हमारे अंग हैं, यदि शरीर का प्रत्येक अंग स्व में स्थित है, अर्थात अपने असली पावर में, असली एक्शन पे, अपने पूरे कार्य में समर्पित भाव से संलग्न होते हुए हर अंग काम कर रहा है, तो हम स्वस्थ होते हैं। शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रसन्न होता है, तो जीवन में आनंद आता है। तो स्वास्थ्य के एंगल से मैं निवेदन प्रार्थना करना चाहूंगा अपने प्रिय मित्र से कि हम सबको अपने जीवन का सबसे प्रथम लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हम स्वस्थ हों। अच्छा, एक मैं प्रश्न पूछता हूं, जब आप स्वस्थ नहीं होते तो कैसा लगता है? हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति, हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जीवन साथी हैं, भाई बहन हैं, बालक हैं, जब कोई भी बीमार होता है तो हमारी स्थिति क्या होती है? वो शरीर से अस्वस्थ हुआ और उसको देखकर हम मन से अस्वस्थ हो जाते हैं, भय बन जाता है। और वर्तमान के काल में तो सारे विश्व ने बहुत निकटता से देखा है कि यदि हम स्वस्थ हैं तो समझिए इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास है। और यदि हमारी रोग से लड़ने की शक्ति, हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि कमजोर है और किसी भी कारण से शरीर पे आक्रमण हुआ, वायरस का, गलत बैक्टीरियाज का, और हम रुग्ण हो गए, तो कितनी पीड़ा से व्यक्ति को और पूरे परिवार को और मिलने वालों को उसमें से निकलना पड़ता है। तो आइए मित्रों, हम मिल करके एक संकल्प लें, एक स्वस्थ सबल जीवन जीने का, एक विश्वास से भरा जीवन जीने का। लेकिन उसके लिए पहले हमें इस प्रकृति की शरण में आना होगा, समझना होगा कि हम स्वस्थ रह कैसे सकते हैं। जितने भी रोग हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, आप क्यों इतने भयभीत हो जाते हैं? वास्तव में भयभीत होना समाधान नहीं होता। यदि हम विषय को समझ लें और समझकर उसको निभा लें तो हर व्यक्ति अपने ही स्थान पर रहते हुए अधिकांश रोगों को बड़ी सरलता से, बहुत सहजता से दूर कर सकता है। जितने रोग वर्तमान में जीवन शैली के कारण माने जा रहे हैं, चाहे बीपी की समस्या है, हाई होता है, लो होता है, या डायबिटिक शुगर की समस्या है, तो ये जो बेसिक्स ही हैं, जो वर्तमान के काल में हमने देखा कि जहां ये कॉमन लाइफ स्टाइल शायद सही ना होने के कारण से, या मन की अवस्था ज़्यादा द्वंद्व में रहने के कारण से जो इस तरह के रोग से व्यक्ति ग्रसित है, तो और
वायरस आदि के कारण, अन्य कारण, वो ज़्यादा रिस्क में रहता है। और जानते हैं, मैं बहुत विश्वास और अधिकार के साथ कह सकता हूँ, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। आवश्यकता थोड़ा सा समझने की। चाहे माइग्रेन का रोग हो, चाहे नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे जोड़ों में दर्द की बात हम करें, सर्वाइकल का केस हो, कमर दर्द का केस हो, नींद नहीं आती, मन बहुत परेशान होता है, बहुत निराश होता है, तो यदि हम समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में असंतुलन है, इम्बैलेंस हो रखा है। और प्रकृति में इतनी भारी शक्ति है, यदि हम उसकी शरण में आएं और कुछ बेसिक से फार्मूलाज को अपने लाइफ में जोड़ लें, तो हम बहुत सहजता से, तेज गति से स्वस्थ होने की तरफ बढ़ चलते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं, जो बेसिक चीजें हम बात करते हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, तो हम वास्तव में रात को सो गए, सुबह उठे, देखा जाए तो एक नया जीवन हमें मिला है। लेकिन जो मौलिक शरीर की आवश्यकता है कि क्या आपने फ्रेश वायु, प्राणवायु, जो जीवनदायिनी है, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, तो क्या हमने उसका सेवन किया? जैसे हम जल का सेवन करते हैं, ऐसे ही हमें वायु का सेवन करना होता है। ऐसे ही हमें, जैसे जल से हम स्नान करते हैं, वैसे ही हमें सूर्य का स्नान लेना होता है। तो मेरे प्यारे मित्र, मैं कहना ये चाहता हूं कि अपनी दिनचर्या को एक बार थोड़ा सा हम टटोलें और चेक करें कि हमारी जीवन शैली में कहां कहां चूक हो रही है, और थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करना प्रारंभ करें, तो परिवर्तन बल देगा, आरोग्यता देनी प्रारंभ कर देगा। तो बेसिक से कुछ फार्मूले की मैं बात करता हूं। हम सुबह उठे, बिल्कुल सहज, जो एक स्वस्थ दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। आप सुबह उठे तो उठते ही सबसे पहले कहते उषा पान। क्या आपने एक गिलास पानी लिया? प्यास हो चाहे ना हो, तो कम से कम एक गिलास पानी अवश्य लें, अन्यथा प्यास अनुसार लें। उसके बाद हम टहलें, फ्रेश हो जाएं और फिर फ्रेश प्राणवायु का सेवन करें। प्रातःकाल यदि हम समय से उठे हैं, तो जो सुबह की जो ऑक्सीजन है, सुबह की जो फ्रेश वायु है, वो जीवनदायिनी है। तो हमें समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए, सुबह की फ्रेश प्राणवायु का सेवन हमें करना चाहिए। और उसके बाद प्रयास करें, जो सुबह की लालिमा ली हुई धूप है, उसका स्नान अति आवश्यक है। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा आप कोशिश करें, आप खुले वातावरण में रहें, सूर्य का स्नान आप करें। उसके बाद स्थान आता है कि दिन भर आपने लिक्विड डाइट कितना लिया है। तो प्रयास करें अपने स्वास्थ्य और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि हम उन चीज़ों का जिसमें नेचुरल तत्व अधिक हैं, जैसे फलों का सेवन करने की बात कहें, सलाद का सेवन करने की बात करें, रसों का सेवन, फल का रस हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, नींबू पानी हो सकता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। नेचुरल मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स यहाँ से मिलने वाला, और साथ में जल का तत्व। तो इसका चेक करके देखिए कि हम कितना ले पा रहे हैं। और कहते हैं आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है। तो कहते बीमार हुआ तो दवा चाहिए, लेकिन कौन सी दवा चाहिए? यदि आप प्रकृति की शरण में जाएं, इस शरीर की रचना करने वाले के सिस्टम को समझें, तो उसने शरीर के भरण पोषण के लिए और इसे स्वस्थ सबल बनाए रखने के लिए, और कोई दिक्कत आ जाए, रोग हो जाए, तो उसे ठीक करने के लिए बहुत से नेचुरल लॉज बना रखे हैं। यदि हम उसे जानते हैं और उसका पालन करते हैं, तो बहुत अच्छे से किसी भी समस्या से मुक्त होने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हमें आहार पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है। तो चेक करके देखें कि मेरे भोजन में कितना अंश ऐसा है जो नेचर ने जैसा दिया मैंने वैसा लिया। अन्यथा सुबह से लेकर रात तक जब भी भोजन लेते तो अधिकांश दिनचर्या में क्या होता है, व्यक्ति केवल पका हुआ भोजन, रसोई से पका हुआ भोजन, प्रोसेस्ड पैक्ड फूड ज़्यादा लेता है। तो अपनी डाइट में नेचुरल डाइट का इंटेक बढ़ाइए, साथ में ऋतु के अनुसार भोजन कीजिए।
आहार यदि स्वस्थ हो जाएगा तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आहार यदि नैसर्गिक और प्राकृतिक हो जाएगा तो आपके शरीर के, आपके जीवन के सभी रोगों से आप तीव्र गति से मुक्ति पाएंगे। और जो स्वस्थ हैं वो नेचुरल डाइट को, हेल्दी लाइफस्टाइल को यदि अपनाते हैं और इस सिद्धांत को समझे कि फूड इन इटसेल्फ इज मेडिसिन, आवश्यकता है किस रोग में किस तरह से कॉम्बिनेशंस लें, यदि वो नॉलेज हम ले लेते हैं और आहार अपना स्वस्थ कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, उचित कर लेते हैं, प्रकृति के अनुकूल कर लेते हैं, ऋतु के अनुकूल कर लेते हैं, तो निश्चित जानिए केवल भोजन परिवर्तन से, दिनचर्या परिवर्तन से अधिकांश रोगों को बहुत सहजता से, सरलता से ठीक किया जा सकता है। तो बेसिक रूप में बात करें तो प्रयास करें दिन भर में अधिक नहीं तो 2 बार का आहार ऐसा रखिए जिसमें आप कच्चा आहार लें, बिना आग से पका आहार लें। यदि आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप फलों का अत्यधिक सेवन कर सकते हैं, जो मौसम के फल इस समय अधिक हैं। यदि गैस्ट्रिक नहीं बनता है, बाकी सब ठीक है, तो आप अच्छे से 2 बार सलाद ले सकते हैं। और अन्न का सेवन जरूर शरीर की आवश्यकता है, लेकिन कॉम्बिनेशंस ध्यान में रखते हुए हम जरूर करें। तो हमारे भोजन में सलाद हो, हमारे भोजन में नेचुरल हरी चटनी हो, हमारे भोजन में ऋतु के अनुसार सब्जियां हों, अन्न का सेवन हो, भूख अनुसार भोजन हो, और भोजन के साथ हम पानी का सेवन ना करें। नियम बनाइए कि उसमें मिर्च मसाले अधिक ना हो, और प्यास लगती है तो साथ में सलाद का सेवन कर लें। भोजन के 1 घंटे बाद ही हम जल पिएं। और एक बहुत महत्वपूर्ण, यदि अन्न का सेवन आपने किया है, अर्थात अन्न लिया है, रोटी ली है, चावल लिया है, यदि अन्न का सेवन किया है और तो एक बार तृप्त हो गए तो फिर प्रयास करें कि अगली तेज भूख लगने से पहले कुछ भी शरीर में जाना नहीं चाहिए। लगभग 4 घंटे तक हम केवल पानी का सेवन कर सकते हैं। अन्य जो हम छोटी छोटी चीजें बीच में लेते हैं, तो जो पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम ने एक साइकिल क्रिएट हुआ है तो भोजन पूरा पच नहीं पाता। जो थोड़ी थोड़ी मंचिंग हम करते हैं, कुछ भीतर लेते हैं, तो सारे के सारे सिस्टम हमारा दोबारा से प्रोसेस में आता है। पहले वाला भोजन पूरा पच नहीं पाता है, और जो भोजन सही से नहीं पचता है वो अधपचा भोजन ही अधिकांश रोगों का कारण है। तो हम आहार का परिवर्तन करें, दिनचर्या को हम ठीक करें, हम सैर व्यायाम करें, और इन सब से जो ऊपर है, कैसी ही स्थिति क्यों ना हो, मुस्कुराने की आदत जरूर बनाएं। जैसे ही हम मुस्कुराते हैं, बिना कारण के भी हम मुस्कुराते हैं, तो निश्चित जानिए उसी क्षण हमारे शरीर में एक तेज, एक तरंग उमंग प्रारंभ हो जाती है। हमारे जो हार्मोन्स का सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो व्यवस्थित होने लग जाती हैं। हमारे शरीर का एक एक रोमकूप एक पॉजिटिविटी की तरफ दौड़ने लग जाता है। तो स्थिति कुछ भी हो, जीवन में सुख और दुख आता रहता है, जीवन का वो अंग है। लेकिन परिस्थिति कुछ भी हो, प्रयास करें कि हम निराशा में जीवन कतई ना जीवें, हताश कभी ना हो। और यदि ऐसा कोई झोंका आता है जीवन में हानि का, और जिसके कारण हमारा इमोशन लो हो जाता है, टोन डाउन हो जाता है, तो प्रयास करें यथाशीघ्र एक संकल्प भाव लेकर के, एक जिम्मेवारी का भाव लेकर के, ये जीवन बड़े स्वस्थ ढंग से और योग्यता के साथ जीना है, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के तुरंत से अपने शरीर की और मन की कमान को संभालिए। क्योंकि हम चेतन सत्ता हैं, हम केवल शरीर और मन नहीं है। इस चेतना को ये शरीर और मन मिला है, जीवन में बहुत सुंदर और विशेष कार्य करने के लिए मिला है, अपने को स्वस्थ रखते हुए दूसरों की हेल्प करने के लिए मिला है, खुद मुस्कुराकर दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मिला है। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे हृदय से मैं आपको नमन करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि जीवन में हमें सबलता के साथ, आरोग्यता के साथ बढ़ना है, रोगों के जाल में फंसना नहीं है। यदि कहीं पर भी किसी भी रोग से, शरीर का है, मन का है या जीवन का है, यदि हम ग्रसित हैं, तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र आर्यव्रत लगभग 20 साल के अनुभव के साथ, जहां बिना दवाइयों के बहुत से साथियों के जीवन में खुशियां लाने का माध्यम बना हूं ईश्वर कृपा से,
तो हम अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ आपकी सेवा के लिए, आपकी हेल्प के लिए उपलब्ध हैं। तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, सबलता के साथ, आरोग्यता के साथ हमें जीना है और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना है और इस जीवन को बहुत सुंदरता के साथ जीना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी भावनाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।